नमस्कार। मेरा चैनल हमारी आवाज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज साल का दूसरा दिन और किसान आंदोलन। इस कड़कती ठंड में जो -डिग्री में ठंड है दिल्ली में, और हल्का फुल्का बूंदा बूंदी बारिश भी हुई, और उसके कारण से बहुत ज़्यादा ठंड है दिल्ली में। हम और आप बयां भी नहीं कर सकते हैं जो घर में रजाई कंबल में रह रहे हैं। और हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते जो कपकपाती ठंड में हमारे अन्न देवता इस कड़कती ठंड में जो लगातार आंदोलन जारी किए हुए हैं। और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है जो 3-4 तारीख को मूसलाधार बारिश और कुछ ओले भरा बारिश भी हो सकती है हमारे दिल्ली एनसीआर में। और हम बयां भी नहीं कर सकते हैं उस टाइम कितना भयावह होगा ये मंजर, जो हमारे रोड पे महिला, बच्चे, बुजुर्ग जो 80 से ऊपर 100 साल तक की बुजुर्ग लोग जो आंदोलन जारी किए हुए हैं। और उन लोग ये कह रहे हैं जब तक हमारी सरकार हमारा तीनों काला कानून क्षतिग्रस्त नहीं कर दें, तब तक हम वापिस नहीं ले लें, तब तक हम लोग अपना घर नहीं जाएंगे। अब बताइए, लगातार आए दिन खुदकुशी कर रहे हैं, आए दिन मौत हो जा रही है ठंड के कारण से, और हमारे सरकार जो है अपनी बात पे अड़े हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी एक बाबा जो हैं वो खुदकुशी कर लिए, बताइए, वो सेवादार बन के लोगों का सेवा कर रहे थे। उनके बारे में, उनके घर परिवार के बारे में कौन सोचेंगे? ना तो लाखों में लाखों किसान जो आंदोलन जारी किए हुए हैं, जो हमें 2 वक्त का खाना, 2 वक्त का रोटी देते हैं, हम उसको खा करके चैन से सोते हैं, अपने रजाई कंबल तकिया हीटर जला के, पता नहीं अन्य अन्य प्रकार के चीजें यूज करके हम लोग चैन से सोते हैं। और जो जिसके कारण से हम चैन से सोते हैं, जो 2 वक्त का खाना खा के, हम उनके बारे में सोच नहीं रहे हैं जो हमारा अन्न देवता रोड पर कष्ट में, ठंड में तड़प रहे हैं, अपनी जान गंवा दे रहे हैं और आत्महत्या कर ले रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं। हम लोग नहीं सोचेंगे उनके बारे में तो कौन सोचेगा? बताइए जरा, सोच के देखिए कितना काल्पनिक है, सोच करके देखिए। और लगातार बात जारी है नेताओं के साथ, सरकार के साथ। किसान नेताओं ने आंदोलन का आगाज किया है आगे चरण का। भारत सरकार के मंत्रियों के साथ किसान नेताओं के बातचीत होनी है, जो 8वें राउंड की बातचीत जो आज हुए, जो 4 तारीख को होनी है। अगर 4 तारीख को हमारे किसान की बात नहीं मानते हैं सरकार, तो मानेसर कुंडली एक्सप्रेसवे जो 6 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकाला जाएगा। बताइए, अगर सरकार बात मान ले तो ना तो आंदोलन का जरूरत पड़ेगा, ना तो रैली निकालने का जरूरत पड़ेगा, ना तो हमारे देश के अन्न देवता किसान परेशान होंगे, ना तो हमारे देश की प्रशासन, ना तो हमारे देश की सरकार। अगर इसको सही सलामत सुन ले, अगर बैठ करके विचार कर ले, अगर इस तीनों काला कानून को अगर क्षतिग्रस्त कर दें, तो ये सब नौबत आएगा ही नहीं। अरे इन सरकार को क्या फर्क पड़ता है? जो कोरोना वायरस, जो महामारी जो हमारे देश में एक आपातकालीन से कम नहीं था,
जो हमें पूरा देश को बंद करने का नौबत आ गया और बंद करना पड़ा, कितना भयावह था। जो सैकड़ों मजदूर, हजारों के संख्या में जो हमारे मजदूर बेघर हो गए, जो भूखे प्यासे पैदल चल के, कितनों ने अपना जान गंवाए, फैमिली से दूर थे, कितने के अपनों मर गए, टाइम पे पहुंच नहीं पाए। जब सरकार, जब ऐसा मंजर था, जब उनका हेल्प नहीं किए, तो ये अन्न देवता को क्या समझेंगे? ये तो इनके लिए आम बात है। जो सीए एनआरसी के टाइम इतना आंदोलन कर रहे थे, जब सरकार उनका बात नहीं सुने तो किसान का कौन बात सुनता है? कौन सुनेगा? इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये गूंगा बहरा, जितना बोलिए उतना भद्दा सरकार है। हम बहुत ज्यादा निंदा करते हैं। 6 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकाला जाएगा, जो हरियाणा के सारे पेट्रोल पंप और मॉल बंद किए जाएंगे। बीजेपी और जेजेपी नेताओं के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करेंगे हमारे अन्न देवता किसान। अब बताइए, अगर सरकार हमारी बात सुन ले, हमारे अन्न देवता का बात सुन ले, बैठक कर ले, कुछ टाइम के लिए तीनों काला कानून को रोक दे, तो सब अपना अपना घर चले जाए। किसान का, अन्न देवता का जान गंवाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर हमारे देश की सरकार बात मान लेते हैं तो। लेकिन हमारे देश की सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नमस्कार। और मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें, जो हमारा कोई भी वीडियो मैं डालूं तो आप लोग तक जल्द से जल्द पहुंचे।